ध्यान दीजिए हमारी तरफ। आज आप लोगों को रोका गया है, यहाँ खड़ा किया गया है। आप लोग जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोग बिना हेलमेट के हो, बिना हेलमेट के आप चल रहे हो। आप लोगों को एहसास है कि बिना हेलमेट के चलने पर क्या हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। जितने दो पहिया से एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो अक्सर हेलमेट वाला आदमी बच जाता है। उसके हाथ पैर टूट भी जाते हैं तो हेड इंजरी नहीं होती है और वो बच जाता है। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हो तो सबसे पहले जो है आपका सर टूटेगा, फिर जान बचाना मुश्किल हो जाता है। आप लंबी उम्र लेके आए हो, बहुत सारे काम अपने जीवन में आपको करने हैं, वो करके जाना है। लापरवाही से रोड पे नहीं जाना है। दो पहिया चलाते हो तो दो पहिया पर बिना हेलमेट के जीवन है नहीं। अगर हेलमेट लगाए हो तो आप जिंदा हो, वरना किस घड़ी किस समय आपका दुर्घटना हो जाए और ये प्राण पखेरु उड़ जाए, आपके पीछे परिवार अनाथ हो जाए, एकमात्र आपकी लापरवाही से। तो ये लापरवाही नहीं करना है, बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाना। बढ़िया सर, आपको खूब, आपके लिए मंगल कामना, आपके लिए खूब आशीर्वाद है। आप जो इतने अच्छे, इतने जबरदस्त, इतने पुनीत। ये रंजीत जी मिले और इन्होंने अप्रोच किया कि सर मैं भी इस क्षेत्र में जो है रोड सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ हेलमेट जो है वितरण करवाना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हो, हम तो रोज कर रहे हैं, आज आपकी तरफ से ये हो जाता है। और हमारे सीओ साहब श्री अनिरुद्ध जी को आप जानते होंगे जी, वो भी आ रहे हैं सर 2 मिनट में। जितनी जाने बिना हेलमेट के जा रही हैं तो ये जागरूकता फैले। लोग, ये तो प्रतीकात्मक है। ये उमेश गुप्ता जी हैं जो अप्रोच हमसे किए कि सर हमको हेलमेट जो है बंटवाना है आप। तो हम कहे चलो भैया, रोड सेफ्टी में आप आ रहे हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आज उन्हीं की तरफ से ये जो है ये किया जा रहा है। 50 हेलमेट का इन्होंने कहा था, हम कहा ठीक है चलिए बढ़ जाएगा। तो सर आप इनको जो है पहना के और रोड सेफ्टी का मंत्र दीजिए। हेलमेट जो है आपकी जान बचाता है। हेलमेट एक छोटी सी चीज़ है आपकी नज़र में, लेकिन ये हेलमेट जो है आपका जान बचाता है, आपके परिवार को जोड़े रखने में मदद करता है। तो ये हेलमेट मिल रहा है, आप लोग इसको बराबर लगा के चलिएगा। अगर इसको लगा के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जान जाएगी नहीं रोड पे, आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार के काम आएगा, देश के काम आएगा। तो हेलमेट जो है एक मंत्र है, दो पहिया पे है तो जीवन को सुरक्षित रखने का एक मंत्र है। और जितनी रोड दुर्घटनाएं होती हैं उनमें दो पहिया सवार की जो जान जाती है वो हेलमेट न लगाने के कारण से जाती है। आप लोग हेलमेट धारण करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, जो भी हो उनको प्रोत्साहित करें कि बिना हेलमेट के आप रोड पे ना निकलें। यदि बिना हेलमेट के आप निकलते हैं तो कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं। ये ढीला है, इसको टाइट कर लीजिएगा। नीचे से ध्यान रहे, पट्टी कसी हुई होनी चाहिए। हेलमेट का ज्ञान बचाए जान। लीजिए सर, नीचे से बांध लीजिए, पट्टी टाइट कर लीजिएगा। तो आज आप लोग कसम खाइए, पट्टी टाइट कर लीजिएगा कि बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाना है। दादा आप लगाइए और आपके बच्चे, उनको भी हेलमेट लगवाइए, ठीक है। रोड पे जान नहीं जानी चाहिए, हेलमेट रहेगा तभी जान बचेगी, बिना हेलमेट के जान बचती नहीं है। ये उमेश गुप्ता जी हैं, बस्ती के रहने वाले हैं, जो कि हमसे प्रभावित होकर ये उनकी तरफ से ही हेलमेट वितरण हो रहा है। ले लगा के चलना है ना, बिना हेलमेट के अब नहीं चलना है। ले बेटा हेलमेट, और जितने बच्चे हैं लो बेटा, लगा के चलिए। लगाइए, बिना हेलमेट के मत चलिए। पट्टी टाइट कर लीजिए, पट्टी टाइट होनी चाहिए।
और देखिए आप दिव्यांगजन हैं, आपको मैं मना करूंगा बाइक चलाने के लिए, क्योंकि दिव्यांगजन को 2 चक्के की सवारी नहीं करवाई जाती है। महाराज जी आप दिव्यांगजन हैं, कतई इसको कोशिश करिए कि आप इसको न चलाएं। आपकी सुरक्षा के लिए इतना मेहनत हाँ, कर रहे हैं। देखिए दिव्यांगजन के लिए आप पैर से हैं, आप कहाँ पैर कैसे रखते हैं इस पे? नहीं, ऐसे बैलेंस नहीं बनेगा। आपको 3 पहिए की लेना होगा, है ना? 2 पहिए की ना चलाइए, आप 3 पहिए की चलाइए। 3 पहिए पे भी हेलमेट लगेगा। ये हेलमेट इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि जब आप 3 पहिया का चलाएंगे तब लगाएंगे। तो मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ कि 2 पहिया का आप रख दीजिएगा, ठीक है? दिव्यांगजन के लिए 2 पहिया नहीं। जाइए। सर मैं कल ड्यूटी में था, तो ये उमेश गुप्ता जी हैं जनपद बस्ती के, तो ये मेरे रोड सेफ्टी के वीडियोस देखते हैं। इन्होंने अप्रोच किया कि सर मैं रोड सेफ्टी में हिस्सा लेना चाहता हूँ और आपके काम से प्रभावित हूँ, मैं भी जो है कुछ हेलमेट जो है वितरण कराना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा संख्या बताइए, तो इन्होंने कहा सर 50 की संख्या में हेलमेट बंटवाना चाहता हूँ। हमने कहा देखिए ब्रांड से समझौता नहीं, क्योंकि ब्रांडेड हेलमेट और ISI ब्रांड की ही मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं स्वयं भी देता हूँ, तो ब्रांडेड और ISI हेलमेट ही देता हूँ। और जिसका ग्रेडिंग होता है कंपनियां उस पर भरोसा करती हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो इन्होंने अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट मंगवाया था। इन्होंने कहा कि महाराज जी महंत जी आएंगे हनुमानगढ़ी के, तो सर उनके साथ हमका बिल्कुल आप महंत जी को लाइए। हेलमेट आप उद्देश्य जो है जान बचाने की है, तो ये बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है। और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड सेफ्टी से जुड़ें, क्योंकि आपको एक आंकड़े बता दें कि हर साल हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड पे जो है हताहत हो जाते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है, और वो सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं नासमझी और रोड सेफ्टी का ज्ञान न होने के कारण होता है। और उन 1.5 लाख में से समथिंग जो है 50% 2 व्हीलर्स के ड्राइवर होते हैं। और आप जानते हैं कि 2 व्हीलर पे एकमात्र जो है सुरक्षा का साधन होता है वो है हेलमेट, बाकी दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए बराबर प्रमोट किया जाता है। हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारी निदेशालय सबका जो है जागरूकता के प्रति विशेष जो है निर्देश रहता है कि जागरूक किया जाए, इन्हें हेलमेट के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पूरा तंत्र एक हेलमेट के पीछे पड़ा है, कैसे बाइकर्स को हम हेलमेट पहना दें, क्योंकि सबको पता है कि बिना हेलमेट के इनकी जान सुरक्षित नहीं है। और प्रतिदिन मैं जागरूकता के क्षेत्र में काम करता ही हूँ, आप लोग सभी लोग जानते हो। इनको बड़ी संख्या में हेलमेट देना था, एक तरह का छोटा सा इवेंट था। महाराज जी आए, महाराज जी को मेरा प्रणाम कि आपने रोड सेफ्टी में अपना योगदान दिया, और इसके लिए जो है बहुत बहुत आभार। ये संदेश देना है कि आप हेलमेट लगाओगे तभी सुरक्षित रहोगे। इस विषय पर हमारे बीच जो है अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी भी उपस्थित हैं। आज हेलमेट कार्यक्रम में हेलमेट का वितरण कार्यक्रम था, तो आपका भी आज आगमन यहाँ पर हुआ। इनके भी कर कमलों द्वारा बांटा गया हेलमेट। मैं जानना चाहूँगा महाराज जी, देखते हैं एक तरफ कि लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस से लोग देखकर ही कन्नी काटते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा इतनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए एक ये नई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पुलिस से डरते वही लोग हैं जिनको लगता है कि हम गलत रास्ते पे हैं, चाहे गलत कर रहे हैं, कोई डरते हैं। बाकी लोग पुलिस से नहीं डरते हैं। मैं इनको रुद्र प्रताप मल्ल जी को साधुवाद देता हूँ। रंजीत गुप्ता जी ने एक वीडियो दिखाई, मैंने जब इनका वीडियो देखा तो प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, नौकरी करते हुए ये प्रयास करता है कि अगर इस रास्ते से कोई गुजरे तो हेलमेट जरूर लगाए रहे। इसलिए हेलमेट लगाए रहे क्योंकि अगर कहीं भगवान न करे दुर्घटना घटे, कहीं चोटिल होता है, गिरता है, तो गिरने के बाद हेलमेट एक महामंत्र है, प्राण रक्षक प्रणाली का वो मंत्र है। अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं तो स्वाभाविक है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो जितना तेज़ी से आप ऊपर जाएंगे उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे कवर्ड किया रहता है और किसी प्रकार से आपके सिर में चोट नहीं आएगी। लगेगा हाथ में, लगेगा घुटने में, लगेगा पैर में, लगेगा इधर लगेगा उधर लगेगा, तो उससे हम बचा जा सकता है। लेकिन अगर सिर में चोट लगने के बाद आदमी तुरंत विक्षिप्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है, पता लगे तत्काल खत्म हो जाता है या हॉस्पिटल जाने के बाद खत्म होता है, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ। इसी बीच में बस्ती के हमारे रंजीत जी हैं, रंजीत जी को साधुवाद है। इन्होंने कहा महाराज जी हमारे एक समाज सेवी हैं जिनके मन में इनको साहब को बहुत बहुत साधुवाद। साहब को आप लोग लगातार देखते होंगे कि साहब प्रयास करते हैं कि जैसे आपने कहा कि पुलिस से लोग भागते हैं, लेकिन जब इनको देखते हैं तो यहाँ लाइन लग गई। ये रोज वितरित करते थे, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, सिर्फ जागरूकता के लिए। ये जरूरी नहीं किए थे तभी आप पहने। तो आज बड़े स्तर पर इनके लोगों के सहयोग के द्वारा, और साहब के आप हजारों वीडियो देखेंगे कि साहब प्रयास करके इनसे लोग जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते, करे सर से मिल लें,
सर देखिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को ऐसा कार्य में योगदान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने जान की रक्षा सुरक्षा के लिए महामंत्र जो है हेलमेट उसको जरूर धारण करें। रुद्र प्रताप मल्ल जी के इस कार्य को 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? 10 में से 11 नंबर देते हैं। क्या बात एक और बढ़ा के अपने तरफ से देते हैं। ऐसे अवसर पर आप आए हैं, रुद्र प्रताप मल्ल जी द्वारा आज हेलमेट वितरण कार्यक्रम था, थोड़ा आना विलम्ब से हुआ आपका, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम पर आप? देखिए, साधुवाद है रुद्र को। अगर एक जान भी इनकी हेलमेट देने से बचती है, कहीं दुर्घटना होता है तो वो परिवार इनको दुआ देगा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये इन्होंने एक जन सामान्य में पहुंचा दिया, ये अपना आंदोलन बना दिया। आपको मालूम है, रामायण जब तक तुलसीदास जी ने जन सामान्य की अवधि भाषा में नहीं लिखी थी तो उतनी पॉपुलर नहीं थी। तो इनकी भी टीआरपी यही है, ये इतने जन सामान्य को इतनी प्यारी अवधि भाषा में समझाते हैं कि सामने वाले को समझ आ जाता है कि हाँ, हमसे कहाँ गलती हो रही है, इस दुर्घटना में क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, दुर्घटना में एक इंसान नहीं मरता, पूरी ज़िंदगी मरती है। अगर उसका कमाने वाला घर का चला गया ना तो उसके आश्रित सारे सड़क पे आ जाते हैं। तो इनका समझाने का तरीका और इनका ये कहते हैं ना, एक इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, वास्तव में उसको चरितार्थ कर रहे हैं और नेक दिल इंसान है, अच्छी बात है। मैं तो इनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ, देखता रहता हूँ वीडियो इनका। सर आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस जो हैं वो लगातार तैरती रहती हैं और लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं उस वीडियो को देखकर। सभी जानते होंगे यहाँ पर कि लखनऊ से लेके और पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में लोग आपको वर्दी का आइकन मानते हैं, क्या कारण रहा सर? और ये पर्सनालिटी जो आपने मेंटेन की है, इसके पीछे क्या कारण है? ये सब तो इन सबों का जनता का प्यार है। एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर जनता ने आपको सर आँखों में बिठाया है, आपको हंस बनाया है, तो कौवा मत बनिए फिर, ठीक। तो बस वही है कि आपको जो कार्य सौंपा है आप उस पर निरंतर आगे ईमानदारी से करते जाइए, बढ़ते जाइए, इसीलिए लोग जुड़ते हैं। आज कोई सेलिब्रिटी नहीं, जो लोगों के लिए करते हैं वही सेलिब्रिटी है। कोई शकल मायने नहीं रखती है, कोई कहते हैं ना ऑरा मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका काम मायने रखता है। शुरुआत कहाँ से करूँ, दोनों ही अगर पद पर न जाए, जो पर्सनालिटी है सर की, सब शुरुआत आप ही से करते हैं। देखो आज का हीरो रुद्र है, रुद्र से पहले लेकिन आप पर आता हूँ सर, ये बताइए कि आपने एक पुलिस की एक नई परिभाषा घड़ी है। पुलिस से लोग डरते हैं, अभी देख रहा था हेलमेट के लिए लोग आप बुला रहे थे, लोगों को भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से कहा 50 लोगों को आपने इकट्ठा किया, आपने एक अलग परिभाषा घड़ी, ये कहाँ से पड़ा आपको मिली? सर मैं ट्रैफिक में जब से आया हूँ जी, तो हमने ट्रैफिक को देखा कि हमारी निदेशालय, हमारी गवर्नमेंट जी हमेशा जागरूकता को जो है ज़्यादा तवज्जो देती है। जी जी जी। तो आखिर क्यों, ये सोचने वाली बात है। जी जी। साथ में चालान भी है। जी जी। तो जागरूकता फर्स्ट पे क्यों रखा गया है? जी जी। जाहिर सी बात है कि जो जागरूक होकर के जो व्यक्ति रोड सेफ्टी में इन्वॉल्व होगा, वो दिल से होगा और वो स्वयं के लिए होगा, अपनी फैमिली के लिए होगा। सर आपको भी ज्ञात होगा, गूगल करके देखिएगा कि हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में 11वां स्थान है सर। जी जी। और हमारे यहाँ 1.5 लाख से प्लस लोग जी जी हर साल रोड दुर्घटना में खप जाते हैं। जी जी। रोड की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बड़ा ही दुखद है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग ब्लड होता है। जी। और जब यंग ब्लड ना किसी देश का जाता है, इतनी बड़ी संख्या में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एसेट्स है और हमारा देश भी पीछे होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे सर कि रोड सेफ्टी की बात सेंट्रल से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट और सारी पुलिस ऑल ओवर इंडिया की लगी हुई है रोड सेफ्टी के लिए। तो फिर इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आनंद आता है लोगों को बताने में। और फिर तब और आनंद आता है जब कोई आके कहता है हमसे कि सर आपके समझाने के बाद, आपके वीडियोस देखने के बाद मैंने हेलमेट लगाया, मेरा एक्सीडेंट हुआ और आज आपके सामने मैं सुरक्षित हूँ, तब मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो आज मैं सफल हो रहा हूँ। सबसे बड़ा ताजुब पुलिस और सोशल होना एक सामाजिक कार्यों में, मतलब कहा जाता है कि पुलिस में आप बेड ले सकते हैं, सारा सिस्टम आप बना सकते हैं, लेकिन भी सोने की फुर्सत नहीं होती। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर टाइम मैनेजमेंट इंटरेस्ट पे होता है। अगर आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है ना सर, जी जी, तो आपको 24 घंटे कम लगते हैं। जी जी जी। तो बस ये इंटरेस्ट का विषय है और जो भी जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है उससे पूछिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए जो है टाइम कोई इशू है ही नहीं। जी सर। भाई आगे आपका विज़न क्या है? मेरा विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेलमेट पहना सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकूं। जी जी। और अगर इसमें मैं सफल रहा तो मेरा इस धरती पर आना सफल हो जाएगा। जी जी। एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी है आप प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आपने ड्यूटी किया था, लेकिन जो अयोध्या में आता है कहीं न कहीं आध्यात्मिकता उसके अंदर आ ही जाती है, स्वाभाविक है सर। सर डीएसपी रुद्र सिंह सर हमारे साथ में हैं। सर ये कैसे आपके अंदर एक सोशल कार्य करने की
कई बार होता है क्या है, जीवन में अचानक मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें ये भी करना है। जैसे मेरे दिमाग में मन में आया कि मुझे एक लड़की की शादी करनी चाहिए, तो इतनी पॉपुलर हुई कि पूछो नहीं, अब मैं लगातार करता रहता हूँ। कहते हैं ना कि जीवन को एक नया जीने का तरीका मिल गया, या जो रुद्र ने कहा कि हमारा जीवन सफल हो गया, कि हमें एक उद्देश्य मिल गया क्या करना है। तो बस इसी को लेके करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक को देने में मज़ा आता है, एक को लेने में मज़ा आता है। हम लोग वो हैं जिनको देने में मज़ा आता है। मैंने देखा कि क्राइम पे आप बदल के भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बताई में मैंने 2500 औरतों की कच्ची दारू छुड़वाई, तो कम से कम उनका परंपरागत चला रहा था 200 साल से। ब्रिटिश भारत में वो लोग राजस्थान से भाग के आए थे, तो 2502 गाँव की औरतों का इतिहास ही मोगल बदल दिया मैंने। तो ऐसे ही है, प्रभु ने किसी काम के लिए भेजा है, ऐसे लोग जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। अब रुद्र को हमेशा पॉजिटिव लोग मिलते होंगे, है ना, नेगेटिव लोग दूर होते रहते हैं। तो बस यही चलता रहता है। यही है कि अगर आपके अंदर जील है, कुछ करने की अगर आपके अंदर इच्छा है, तो ऊपर वाला आपको प्रेरणा मिल जाती है। ऐसा करने के लिए ईश्वर शक्ति देता है। बस एक बार सोच कर देखिए, निश्चित रूप से। हाँ, आज के बारे में बताना चाहूँ, आज के इवेंट के बारे में आपने कहा कि एक कल मैं ड्यूटी पे था, तो मुझसे एक लोग आके संपर्क किए, उमेश गुप्ता बस्ती के। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर आपके वीडियोज़ में देखता हूँ और मैं रोड सेफ्टी में हिस्सा लेना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा है कि 50 हेलमेट मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा करके कुछ सहयोग करना चाहता हूँ रोड सेफ्टी में। तो मैंने कहा कि आप ब्रांडेड हेलमेट ISI ही दे सकते हो, क्योंकि मैं ब्रांड से समझौता नहीं करता। जो हेलमेट लगा रहा है वो पूर्ण विश्वास है कि इससे मेरी जान नहीं जाएगी, और वो क्वालिटी ब्रांडेड में होता है। तो उन्होंने यस किया और तुरंत हेलमेट का अरेंज किया, और आज जो है 50 हेलमेट जो है उनके ये भाई हैं, वो कहाँ गए, रंजीत गुप्ता, हाँ वो उमेश गुप्ता। तो इन लोगों ने इन्होंने जो काम किया है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि देखिए, एक पुलिस का ही काम नहीं है, रोड सेफ्टी से सबको जुड़ना चाहिए, और लोग इस क्षेत्र में आवें और प्रोत्साहन दें, लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करें। अगर आप 4 व्हीलर में हो तो सीट बेल्ट आपकी जान बचाता है। ये रोड सेफ्टी के कुछ छोटे छोटी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर करने से जान जाती है, और जिसको अप्लाई करने से जान बचती है। धन्यवाद, निश्चित रूप से अपने कार्य से। थैंक यू।